हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिंगरप्रिंट रीजन या अंगुली मुद्रण क्षेत्र। जैसे फिंगरप्रिंट से सभी लोग परिचित हैं। हर एक व्यक्ति का अपना फिंगरप्रिंट अलग अलग इंडिविजुअल होता है। इसी तरह से कंपाउंड में भी 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे किन्हीं दो अलग अलग कंपाउंड्स का अवरक्त स्पेक्ट्रा समान नहीं होता है। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से दो यौगिकों में एक रूपता की जांच की जा सकती है। समान माध्यम एवं समान अवस्थाओं में दो समान यौगिकों का IR स्पेक्ट्रा बिल्कुल समान होता है। अवरक्त स्पेक्ट्रा में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का क्षेत्र कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन एवं कार्बन नाइट्रोजन तनन बैंड एवं विभिन्न बंकन बैंडों से परिपूर्ण होता है, जिनमें कुछ तीव्र एवं कुछ दुर्बल होते हैं। इस क्षेत्र को उंगली मुद्रण क्षेत्र कहते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार दो व्यक्तियों के उंगली मुद्रण समान नहीं होते हैं, उसी प्रकार दो यौगिकों के IR स्पेक्ट्रा में 1500 सेंटीमीटर से नीचे का क्षेत्र समान नहीं होता। दो समान क्रियात्मक समूह वाले दो भिन्न भिन्न यौगिकों में 1500 सेंटीमीटर से ऊपर का स्पेक्ट्रा समान हो सकता है, लेकिन उंगली मुद्रण क्षेत्र भिन्न भिन्न होगा। इसी की सहायता से दोनों में भिन्नता एवं इनकी पहचान की जा सकती है। उंगली मुद्रण क्षेत्र को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हमने इसे डायग्राम से ही बता रखा है चित्र में कि एक फिंगरप्रिंट रीजन है, एक क्रियात्मक समूह क्षेत्र है। क्रियात्मक समूह क्षेत्र में कौन सा है? 1500 से लेकर 4000 तक। तो 1500 से नीचे 600 से या 667 से हम जिसको कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। 3 भागों में बांटा है हमने हमारी सुविधा के लिए। पहला है हमारा 1500 से 1350, 1500 to 1350 सेंटीमीटर इनवर्स वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहे हैं 1380 1380 सेंटीमीटर इनवर्स पर द्विलक एवं 1365 1365 सेंटीमीटर इनवर्स बैंड ब्यूटिल समूह के कारण होते हैं, जबकि 1380 सेंटीमीटर इनवर्स बैंड दो जेम डाई मेथिल के कारण प्राप्त होते हैं। जेम यानी एक ही कार्बन पे दोनों मेथिल समूह लगे। नाइट्रो समूह के दो बैंडों में से भी एक 1350 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, सेंटीमीटर इनवर्स पर। इसी तरह से हमने दूसरा भाग लिया 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र। इस क्षेत्र में कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन के कारण अल्कोहल, एस्टर, लैक्टोन, एसिड एनहाइड्राइड आदि प्रबल अवशोषण दर्शाते हैं। फिनॉल लगभग 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पर बैंड दर्शाते हैं। एस्टर 1380 से 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पर CO एवं COC तनन कंपन के कारण अवशोषण बैंड देते हैं। 1000 सेंटीमीटर से नीचे ये क्षेत्र एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए और समपक्ष विपक्ष के लिए आइडेंटिफाई करने में इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। इसको मिश्र से यानी कि द्विबंध है कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन जिसे हमने दिखा भी रखा है। बंकन कंपनों के कारण लगभग 700 सेंटीमीटर इनवर्स और 970 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स बैंडों की सहायता से समपक्ष विपक्ष समूहों में अंतर किया जा सकता है। उच्चतर मान विपक्षी एल्किनों को दर्शाता। इस क्षेत्र में मोनो प्रतिस्थापित बेंजीन यानी मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन एवं ऑर्थो मेटा पैरा द्वि प्रतिस्थापित बेंजीन के लिए अभिलाक्षणिक बैंड पाए जाते हैं। 750 से 700 सेंटीमीटर इनवर्स पर मोनो प्रतिस्थापित बेंजीन के कारण अवशोषण होता है। इस तरह से हमने फिंगरप्रिंट रीजन के हिसाब से समझने का प्रयास किया कि इनको 3 भागों में अपनी सुविधा के हिसाब से बांटा, और ये 3 ऐसे क्षेत्र जिनमें अलग अलग टाइप के कंपाउंड आपको पहचान करने में मदद देता है। और इनमें भी ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर इस क्षेत्र में कोई अवशोषण शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड उस फंक्शनल ग्रुप का नहीं शो करेगा, या उस क्षेत्र में नहीं शो करा, इसका मतलब वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर में वो भाग नहीं होगा।
अगला विषय है हमारा विभिन्न क्रियात्मक समूहों एवं यौगिकों के अभिलाक्षणिक बैंड, कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप एंड कंपाउंड्स। प्रमुख समूहों या क्रियात्मक समूहों के अभिलाक्षणिक बैंडों को संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। अलग अलग बहुत से कंपाउंड उनकी हम बात करते हैं एक वन बाय वन। सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें कार्बन हाइड्रोजन एवं कार्बन कार्बन बंध में तनन तथा बंकन कंपन पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन एवं CH बंध ही पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तनन। पहला CH समूह में 2962 सेंटीमीटर इनवर्स पर VS का मतलब एसिमेट्रिक असम्मित एवं 2872 सेंटीमीटर इनवर्स पर सम्मित कंपन पर दो प्रमुख अवशोषण बैंड आते हैं। इसी तरह से CH2 समूह में 2926 सेंटीमीटर इनवर्स पर असम्मित कंपन एवं 2853 पर सम्मित कंपन पर दो अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। अगला CH3 हो गया, CH2 हो गया और एक ये है CH, यानी ये तीन क्या है एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स में 2890 सेंटीमीटर पर एक अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। इसी तरह से हम अगली बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंकन बैंडिंग वाइब्रेशन, तो CH3 समूह में 1375 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 1450 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि 1375 एवं 1450 पर दो सीजरिंग कंपन द्वारा अवशोषण प्राप्त होते हैं, कर्तरणीय। इसी तरह से CH2 समूह में 1465 सेंटीमीटर इनवर्स और 720 सेंटीमीटर इनवर्स एवं 1350 टू 1150 पर क्रमशः सीजरिंग, रॉकिंग और वेगिंग द्वारा अवशोषण प्राप्त होता है। इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन समूह में 1385 टू 1380 सेंटीमीटर इनवर्स एवं 1370 से 1300 सेंटीमीटर माइनस पर द्विलक बैंड प्राप्त होता है। इस तरह से हम एल्केन्स को या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर इस क्षेत्र में आपको बैंड दिखाई देते हैं तो वो सेचुरेटेड एल्केन्स होंगे। इसमें हमने तीन तरह से कैटेगराइज किया, CH3 मैथिलीन समूह और कार्बन और हाइड्रोजन, यानी तीन जो है वो एल्किल समूह लगे हुए हैं। तो अलग अलग इसमें बैंडिंग एंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एवं सीजरिंग, रॉकिंग, वेगिंग, इस तरह के हमें अवशोषण की वजह से बैंड प्राप्त होते हैं। अगली कंपाउंड की कैटेगरी है एल्किन्स। इनमें मुख्यतः कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एवं कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन ओलिफिनिक CH जो कार्बन हाइड्रोजन में तल में तथा तल से बाहर बंकन कंपन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तो विलगित आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है 1667 टू 1640 मीटर सेंटीमीटर इनवर्स में विक बैंड प्राप्त होता है, जबकि संयुग्मित कॉन्जुगेटेड में कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड में लगभग 1650 एवं लगभग 1600 सेंटीमीटर इनवर्स पर दो बैंड प्राप्त होते हैं। 1600 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक बैंड सम्मित 13 ब्यूटाडाइन प्राप्त होते हैं। इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन तनन सामान्यतः 3000 सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर एरोमेटिक, विषम एरोमेटिक, एसिटाइलेनिक एवं एथिलेनिक CH तनन के कारण अवशोषण होता है। इसी तरह से CH बंकन तल से बाहर 1000 से 650 सेंटीमीटर के मध्य प्रबल अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। तीसरा है एल्काइन। तीसरा कंपाउंड की कैटेगरी है हमारी एल्काइन। एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है एवं कार्बन और हाइड्रोजन थाई तनन कंपन और CH बंकन कंपन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो तनन कंपन एसिटिलीन में 2260 टू 2100 सेंटीमीटर पर होते हैं। इसी तरह से मोनो सब्स्टिट्यूट या मोनो प्रतिस्थापी एसिटिलीन में 2140 से 2100 सेंटीमीटर इनवर्स पर बैंड देती है। असम्मित प्रतिस्थापित एसिटिलीन में एसिमेट्रिक सब्स्टिट्यूट एसिटिलीन में 2140 टू 2190 सेंटीमीटर पर बैंड प्राप्त होती है।
इसी तरह से हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तनन कंपन की, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की, तो ये एसिटिलीन में 333 सेंटीमीटर पर प्रबल अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। इसी तरह से हम बंकन देखें इसमें, तो कार्बन और हाइड्रोजन में बंकन कंपन एसिटिलीन एवं मोनो सब्स्टिट्यूट एसिटिलीन में 700 से 610 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक प्रबल एवं चौड़ी अवशोषण बैंड प्राप्त होती है। इस तरह से हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स और एल्काइंस के अलग अलग कार्बन कार्बन के बीच में तनन कंपन, कार्बन कार्बन के बीच में बंकन, इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन में तनन और कार्बन हाइड्रोजन में बंकन। अगर इस क्षेत्र में कोई अणु अवशोषण शो करता है इस क्षेत्र में, तो वो कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकता है, एल्कीन हो सकती है या एल्काइन हो सकता है। इसी कैटेगरी में अगले कंपाउंड की बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिकों में मुख्यतः कार्बन हाइड्रोजन तनन, कार्बन हाइड्रोजन बंकन एवं सी कार्बन कार्बन तनन कंपन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें कार्बन एंड हाइड्रोजन तनन कंपन 3100 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण बैंड देता है, दैट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड होता है। सी कार्बन हाइड्रोजन बंकन कंपन बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में तल से बाहर शो कर रहा है 900 से 675 सेंटीमीटर इनवर्स में। दूसरा 710 से 675 सेंटीमीटर इनवर्स में। तल के अंदर 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण दर्शाता है। इसी तरह से कार्बन कार्बन तनन कंपन वलय में 1600 से 1585 सेंटीमीटर इनवर्स एवं 1500 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण शो करता है। अगर इस क्षेत्र में कोई अवशोषण या बैंड हमें प्राप्त होता है, इसका मतलब वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो आप इन वैल्यूज़ की सहायता से भी ये देख सकते हो कि एल्कीन के वैल्यूज़ और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की वैल्यूज़ में कितना अंतर है। जैसे हम एल्कीन की बात करें तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन तनन 300 सेंटीमीटर इनवर्स पे शो होता है, जबकि इसमें हम बात करें तो 3100 पे दिख रहा है। इसी तरह से हम कार्बन कार्बन तनन पे भी बात करेंगे तो भी आपको वैल्यू में डिफरेंस दिखेगा। अगली कंपाउंड की कैटेगरी है हमारी अल्कोहल एवं फिनॉल। ठीक है, अल्कोहल में एल्किल समूह से OH समूह जुड़ा होता है। इनमें कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध में के तनन तथा बंकन कंपन के कारण अवरक्त स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। इनमें से कार्बन कार्बन तनन कंपन 1500 से 1600, 1500 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में, और कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन यानी sp3 हाइब्रिडाइज सिंगल बॉन्ड वाला हो, और कार्बन sp ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन तनन कंपन 2800 से 3000 सेंटीमीटर के बीच में, और कार्बन sp2 डबल बॉन्ड वाला OH तनन कंपन 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, और कार्बन हाइड्रोजन जो कि sp हाइब्रिडाइज वाला तनन कंपन 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण बैंड दर्शाता है। ये कि जो हमने अभी इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कार्बन कार्बन की, कार्बन हाइड्रोजन के स्ट्रेचिंग और बैंड इन वाइब्रेशन के। अब इनमें OH समूह का क्या इफेक्ट पड़ता है या OH समूह किस क्षेत्र में शो करता है, उसके ऊपर अपन और आगे देखते हैं। CH कार्बन हाइड्रोजन बंकन कंपन कम आवृत्ति पर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए CH3 एवं CH2 समूह में बंकन कंपन 1430 से 1470 सेंटीमीटर क्षेत्र में प्राप्त होता है, जबकि हमने उसमें देखा था क्या था कि 1375, 1450 और 1400 अलग अलग 1465, 1385, तो स्लाइटली डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये OH समूह इस पर जुड़ गया है। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंध के तनन में बंकन कंपन लगभग सभी कार्बनिक अणुओं में होते हैं, और अल्कोहल और फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के कंपन महत्वपूर्ण है। कार्बन और ऑक्सीजन तनन कंपन, यह तनन कंपन प्रायः 1250 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स यानी कि 8 से 10 माइक्रोन क्षेत्र में होता है। चूँकि कार्बन
और ऑक्सीजन तनन अवशोषण निकटवर्ती कार्बन कार्बन तनन के कारण के साथ युग्मित होते हैं। अतः इस अवशोषण बैंड के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल अथवा फिनोल में विभेद किया जाता है। इनके मान नीचे दिए गए हैं। हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के तनन कंपन के मान के आधार पर। अब यौगिक हम देखें, फिनोल है अगर, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो तनन सेंटीमीटर वो कहाँ होगा, 1220 सेंटीमीटर से 1220 पे। द्वितीयक एल्कोहल है तो तृतीयक एल्कोहल है तो 1150 1150। द्वितीयक एल्कोहल है 1100 और प्राइमरी एल्कोहल है तो 1050। तो इस वैल्यू से क्लियर कट दिख रहा है 4 अलग अलग अवशोषण बैंड अलग अलग मान पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इसका मतलब हम फिनोल, टर्शरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल जो कि सैचुरेटेड है, इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। निकटवर्ती कार्बन पर असंतृप्तता अथवा वलय संरचना होने पर कार्बन ऑक्सीजन तनन 30 से 40 सेंटीमीटर इनवर्स कम आवृत्ति पर अवशोषण दर्शाता है। उदाहरण के लिए हम ले बेंजील एल्कोहल है तो ये 1100 से लेके 1070 सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल आपको दिख ही रहा है, इसमें भी बेंजीन वाला है तो 1100 से 1070 सेंटीमीटर पर आ गया। इसी तरह से डबल बॉन्ड है इसमें तीसरे कंपाउंड में, तो इसमें भी दिख रहा है 1100 से 1060, और ट्रिपल बॉन्ड है तब भी 1050 सेंटीमीटर। तो यानी हम चारों कंपाउंड एग्जांपल हम देख रहे हैं कि अगर पास में निकटवर्ती कार्बन पर असंतृप्तता या वलय संरचना होती है तो जो तनन की आवृत्ति है वो 30 से 40 सेंटीमीटर पर आगे शिफ्ट हो जाती है। और 2 एग्जांपल आपको इसमें डायग्राम में दिख ही रही हैं। हेक्सानॉल और ब्यूटेनॉल का अवरक्त स्पेक्ट्रम है, इनके आप सारे बैंड देख सकते हो। CH3 कहाँ है, CH2 कहाँ है, कार्बन ऑक्सीजन कहाँ है, कार्बन हाइड्रोजन कहाँ है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बीच में कहाँ है। 2 एग्जांपल के 2 डायग्राम यहाँ पे शो हो रहे हैं, ट्यूब्यूटेनॉल के और हेक्सानॉल के। 1 हेक्सानॉल प्राइमरी एल्कोहल कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन 1055 सेंटीमीटर पर, जबकि 2 ब्यूटेनॉल द्वितीयक एल्कोहल में यह 1105 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। यानी कि ये 2 वैल्यू ऐसी है जो इन दोनों कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करने में आपको मदद मिलेगी। और डायग्राम में भी आपको दोनों डायग्राम में भी इस क्षेत्र में आपको क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा है। और हम महत्वपूर्ण बात करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तनन कंपन की। अल्कोहल एवं फिनोल में हाइड्रोजन बंध से मुक्त OH तनन के कारण 3650 to 3584 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में तीक्ष्ण शार्प अवशोषण बैंड देता है। यह केवल तनु विलयन में ही संभव है। द्रव अथवा सांद्र अवस्था में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण OH समूह के कारण OH तनन का 3500 3200 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में एक चौड़ा बैंड प्राप्त होता है, जिसका कभी कभी CH तनन बैंड से अतियापन भी हो जाता है। यह चौड़ा शिखर 1 हेक्सानॉल और 2 ब्यूटेनॉल में भी प्राप्त होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख ही रहा है आपको। अल्कोहल को CCl4 से तनु करने पर चौड़े बैंड की बाईं ओर 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक तीक्ष्ण अवशोषण बैंड जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मुक्त होगा से मुक्त पे OH तनन के कारण प्राप्त होता है। इसको और तनु करने पर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध से बंधित OH तनन का चौड़ा बैंड धीरे धीरे कम हो जाता है और मुख्यतः मुक्त OH तनन अवशोषण ही रह जाता है। अल्कोहल और फिनोल में मुक्त OH तनन निम्न क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। जैसे हम एग्जांपल जैसे हमने कार्बन ऑक्सीजन देखा, इसी तरह से OH और तनन सेंटीमीटर भी देख लेते हैं। OH और तनन बेंडिंग तनन कंपन देखते हैं। फिनोल में 36110, तृतीयक एल्कोहल में 3620, द्वितीयक एल्कोहल में 3630 और प्राइमरी एल्कोहल में 3640। ये हम बात कर रहे हैं फ्री वाले, मुक्त वाले, यानी कि जहाँ पे किसी भी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ये चीज़ इन डायग्राम में भी दिख रही। 3 तरह के डायग्राम हमने बनाया OH तनन क्षेत्र के। एक पहला वाला A वाला शुद्ध द्रव में, दूसरा तनु विलयन में और तीसरा अत्यधिक तनु विलयन में। इस तरह से हम इन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प भी करता है। ये भी पता लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है या नहीं बनाता है, और कंपाउंड को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंकन कंपन की। उपरोक्त कंपनों के अतिरिक्त OH समूह में के बंकन कंपन के कारण 1420 से 1330 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में अवशोषण बैंड प्राप्त होता है।
प्राइमरी एल्कोहल CH2OH और द्वितीयक एल्कोहल CHOH में OH बंकन कंपन और CH बंकन कंपन वेगिंग कंपन के अवशोषण बैंड का युग्मन हो जाता है। इनमें से एक बैंड 1420 सेंटीमीटर इनवर्स पर और दूसरी बैंड 1330 सेंटीमीटर इनवर्स के लगभग प्राप्त होता है। तृतीयक एल्कोहल में OH समूह के निकटवर्ती कोई C कार्बन हाइड्रोजन बंद नहीं होने से इस प्रकार से युग्मन नहीं होता है और केवल एक अवशोषण बैंड ही प्राप्त होता है। इन OH तनन और बंकन कंपनों के द्वारा एल्कोहल और इसके ईथर समय में विभेद किया जा सकता है, क्योंकि एल्कोहल 3300 और 1400 सेंटीमीटर के निकट अवशोषण बैंड देते हैं, जबकि ईथर ये अवशोषण बैंड नहीं दर्शाते हैं। और लास्ट कंपाउंड है हमारा ईथर। ईथर और इससे संबंधित यौगिक जैसे इपोक्साइड, एसिटिल, कीटल आदि अवरक्त स्पेक्ट्रम में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन तनन के कारण अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड 1300 से 1000 सेंटीमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में एल्कोहल और एस्टर भी तीव्र C कार्बन ऑक्सीजन तनन अवशोषण बैंड देते हैं। अतः ईथर को सुनिश्चित करने के लिए OH तनन और कार्बन ऑक्सीजन तनन क्षेत्र को भी देखा जाता है। इन दोनों क्षेत्रों में अवशोषण बैंड की अनुपस्थिति ईथर को सुनिश्चित करती है। थैंक यू।